सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब। आज जो एक कथा है वो इतनी सुंदर कथा है कि अगर वो दिल को न छू जाए तो आप मुझे कहिएगा। तो कथा कुछ इस प्रकार है। जयसिंह नाम का एक राजा जयपुर में रहता था और उसकी पुत्री थी विष्णुप्रिया। जो विष्णुप्रिया थी वो बचपन से कृष्ण भक्ति, कृष्ण भजन में, कथा में उन्हें बहुत रुचि थी। तो एक बार क्या हुआ कि जयपुर में वहाँ पे जगन्नाथ जी हमारे महाप्रभु का कीर्तन हुआ। वो कीर्तन में गए और कीर्तन का रस ऐसा लगा उनके रोम रोम में बस गया। मतलब वो कीर्तन उनको इतना याद आने लगा, इतना याद आने लगा कि वो जब समाप्त हो गया उसके बाद वो दिनों दिन उनको वो तीव्रता उनको बढ़ती गई। वो हर समय उनको महाप्रभु याद आते थे। तो एक तो फिर उन्होंने क्या किया कि वो अनुचरों को भेजने लगी, खुद भी जाने लगी। लेकिन कब तक वो जा सकती थी। वो उनके उनकी याद में एकदम एकदम चरम सीमा उनकी हो गई थी। तो वो एक संत से मिली। तो संत ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं जा पाती हो तो तुम जब भी वहाँ कोई जाए तो तुम उनको पत्र दिया करो। मतलब जब तुम्हें महाप्रभु की याद आए तो तुम पत्र लिखा करो, तुम वो पत्र उसके थ्रू महाप्रभु को दे दिया करो। ठीक है, वो उसी तरह पत्र लिखते रही। तो एक बार क्या हुआ, महाराज को महाप्रसाद खाने का बहुत मन करने लगा। तो उन्होंने सेवक को कहा कि तुम जाओ श्री क्षेत्र जाओ, मतलब जगन्नाथपुरी जाओ और वहाँ से महाप्रसाद लेके जाओ। जब विष्णुप्रिया ने सुना तो उसने वो सारा खत उसे दे दिया, सेवक को, और साथ में सोने की मुद्रा भी दी। और उस राजा ने भी उसे सोने की मुद्रा दी थी। अब वो बहुत खुश हो गया। वो रास्ते में जाने लगा। अब वो जाने लगा तो एक्चुअली वो पत्र बहुत था, बहुत लिखती थी। तो वो जाते जाते उसे भारी लगने लगा। तो उसने कहा देखो तो आखिर इसमें क्या है। उसने एक दो पत्र खोला खोला तो देखा तो वो हंसने लगा। बोला भगवान को कोई पत्र लिखा जाता है। वो हंसने लगा और उसने क्या किया, कुछ पत्र क्या, उसने सारे पत्र ही वहीं छोड़ दिए। और क्योंकि उसे तो सोने मुद्रे की जरूरत थी, वो सोना मुद्रा लेके श्री क्षेत्र पहुंच गया। अब क्या हुआ, उस रात्रि वो सोया हुआ तो उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बेचैन था, इधर से उधर घूम रहा था। अब उसे नींद कैसे आती, क्योंकि महाप्रभु स्वयं बेचैन हो गए थे। महाप्रभु को नींद नहीं आ रही थी। अब क्या हुआ, ब्रह्म मुहूर्त आया दूसरे दिन। ब्रह्म मुहूर्त में जब उसकी नींद लगी तब महाप्रभु उसके सपने में आए और महाप्रभु ने कहा कि तुम अपने सामान तो ले आए, तुम्हें जो मिला था, जो तुम्हें ज़रूरत की चीज़ थी, पर तुमने मेरा सामान तो छोड़ दिया और तुम चैन से सो रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे सिर्फ सोने, चांदी, पुष्पों की माला पसंद है, सोने का आभूषण पसंद है। कल तुम मुझसे मिलने मंदिर में आओ, तुम्हें पता चलेगा कि आखिर मुझे क्या पसंद है। वो दूसरे दिन महाप्रभु से मंदिर में मिलने गया और उसने क्या देखा आपको पता है। उसने देखा कि महाप्रभु के गले में वो जितने भी पत्र दिए थे विष्णुप्रिया ने, वो सबकी माला बनी हुई है। हाँ हाँ, वो माला बनी हुई है। और वो देखते वहीं पे अश्रु उसके बहने लगे। महाप्रभु ने मन ही मन उनसे कहा कि जब तुम उसे छोड़ गए थे तो मैं खुद वहां जाके वो सारे पत्र लिया और पूरी रात उस पत्र को पढ़ने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान के पास तो सब कुछ है, वो हमें सब कुछ देते हैं। सिर्फ एक चीज़ की कमी तो नहीं कह सकते, एक चीज़ वो चाहते हैं, वो है प्रेम, वो है सच्चा भाव, वो है सच्ची भक्ति, वो है सच में सच्ची भक्ति। तो अगर हम चाहते हैं कि हम भगवान को समझे, भगवान भी हमें अपना माने, तो कुछ नहीं, हम अगर कुछ ना चढ़ाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ सच्चा प्रेम करें, दिव्य प्रेम, एक अनूठा विश्वास। सच में। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सच की कथा बहुत अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।